बेटी हो तो ऐसी हो। रामलाल नाम का एक बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा दूसरों की मदद करता था, इसलिए लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामलाल जी के 2 भाई, 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनके सभी बच्चों की शादी हो गई थी और वह सब बहुत ही खुश थे कि एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ने की वजह से रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु की खबर सुनकर उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, आसपास के पड़ोसी सभी वहां इकट्ठा हुए उनकी अंतिम यात्रा के लिए। बेटी का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने अपनी मां को खोया था और आज पिताजी को भी खो दिया। रामलाल की शव यात्रा अभी निकली ही थी कि जमींदार ने आकर उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि शव यात्रा को मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि रामलाल ने मुझसे कर्ज लिया था और उसने कर्ज अदा नहीं किया। जब तक मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा तब तक मैं इस शव यात्रा को आगे जाने नहीं दूंगा। उनके घर वालों ने पूछा कि कितना कर्ज लिया था, तो जमींदार बोले कि 1 लाख कर्ज लिए थे। वादे के अनुसार जब तक कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक मैं शव यात्रा को जाने नहीं दूंगा। बेटों ने तो साफ मना कर दिया कि कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा, क्योंकि कर्ज पिताजी लिए थे, तो जब पिताजी नहीं रहे तो कर्ज भी नहीं रहा। पर जमींदार ने कहा कि जब तक कर्ज नहीं मिलेगा मैं आगे जाने नहीं दूंगा। कुछ दिन पहले ही तुम लोगों को बंटवारे में बहुत सारा पैसा मिला था, तो इस समय तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे। उसी पैसे से अपने पिताजी के कर्ज को चुका दो। पर बेटों ने साफ इनकार कर दिया, तो भाइयों से बोला गया, तो भाइयों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने भी कर्ज चुकाने से साफ मना कर दिया। पर जब बेटी को यह बात पता चली तो वह दौड़ते हुए जमींदार के पास आई और कहने लगी कि जमींदार साहब, आपका जितना भी कर्ज है वह सभी मैं चुकाऊंगी। यह मेरे पास जितने भी गहने हैं यह सभी आप रख लो। अगर इन गहने से भी आपका कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं मजदूरी करूंगी, मेहनत करूंगी, कुछ भी करूंगी, पर आपका कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगी। यह सब देख करके सभी गांव वाले बेटे पर थू थू करने लगे कि कैसे स्वार्थी बेटे हैं जो अपने बाप का कर्ज नहीं चुका रहे। बेटी की बात सुनकर जमींदार के आंखों में आंसू आ गए और जमींदार साहब बोले कि बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि कर्ज तुम्हारे पिताजी ने नहीं बल्कि हमने लिए थे, तुम्हारे पिताजी से, जिसको मैं आज तक चुका नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी ने मेरी बहुत मदद की थी, पर उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए बल्कि हमने उनसे पैसे लिए थे। जो उनसे पैसे मैं लौटा नहीं पाया, उससे पहले तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चल बसे और यह पैसे मैं आज लौटाने आया हूँ। मैं तो यह सब नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पैसे का असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे पिताजी की अंतिम यात्रा रोकी। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम और जिम्मेदारी देखकर मैं समझ गया कि पैसे की असली हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी बेटे से ज्यादा माँ बाप से प्यार करती है। तुम्हारे पिता नहीं रहे, परंतु मैं यह कर तुम्हें लौटाना चाहता हूँ और अपने सर का बोझ उतार देना चाहता हूँ। यह लो राशि और मुझे कर से आजाद कर दो। यह कहकर जमींदार ने पैसे रामलाल के बेटी के हाथों में दे दिया और वहां से चला गया। यह सब देखकर रामलाल के बेटे और भाइयों का सर शर्म से झुक गया। सच है, बेटी बेटों से कम नहीं होती, बेटी हो तो ऐसी हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।